2025 कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत वॉलेटाइल रहा है। 2025 में काफ़ी सारी अनाउंसमेंट्स आई गवर्नमेंट की तरफ से। 2025 में गवर्नमेंट ने कॉम्पैक्ट कार्स पर जीएसटी रेट कट किए, जिससे जो गाड़ियाँ मिडिल क्लास की रेंज में है वो और भी अफोर्डेबल हो गई। दूसरा, गवर्नमेंट ने पीएम ई ड्राइव स्कीम लॉन्च करी, जिससे ईवी कार मैन्युफैक्चरर्स को पंच मिला। तीसरा, इंडियन गवर्नमेंट ने कैफे नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जिसके अकॉर्डिंग ज़्यादा कड़े फ्यूल कंजम्पशंस और CO2 एमिशन बेंचमार्क सेट किए गए। फोर्थ, इंडियन गवर्नमेंट ने यूके इंडिया फ्री टैरिफ अग्रीमेंट साइन किया, जिससे ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड कार्स अब इंडिया में और भी सस्ती हो जाएंगी, जिससे कि कंपटीशन पे फर्क तो ज़रूर आएगा। और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला था पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट की ग्रैब पॉलिसीज, जिसमें डीजल तो छोड़ो, पेट्रोल वालों की भी लंका लग गई। इस लिस्ट में फर्स्ट रैंक पर आती है टाटा की नेक्सॉन। ये कार 2025 की टोटल सेल्स के अकॉर्डिंग थर्ड रैंक पर थी, और इस गाड़ी को अगर इसकी जनवरी 2025 की सेल से कंपेयर करें तो इसने 52% की ग्रोथ दिखाई है। ये गाड़ी लास्ट ईयर ऑलमोस्ट एवरी मंथ टॉप 10 कार्स की लिस्ट में रही थी। 2025 के लास्ट में इस गाड़ी का लास्ट अपडेट आया था, जिसके बाद इस गाड़ी की सेल्स फिगर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। इस गाड़ी की सेल्स को बढ़ाने में न्यू जीएसटी रेट्स का भी काफ़ी हाथ रहा है, और हाँ, गवर्नमेंट की ई ड्राइव पॉलिसीज का भी। इस लिस्ट में सेकंड रैंक पर आती है वो गाड़ी जो 2025 की टोटल सेल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट रैंक पर थी। जी हाँ, वो है मारुति की डिजायर। इस गाड़ी ने 2025 में टॉप 10 सेलिंग कार्स के लिस्ट में रैंक 1 हासिल की थी। इस गाड़ी ने अपनी सेल्स में 28% की ग्रोथ दिखाई है अगर जनवरी 2025 से कंपेयर किया जाए। ये गाड़ी आज भी इंडियन कार बायर्स की वन ऑफ द फेवरेट कार साबित हो रही है। इस गाड़ी की सेल्स कमर्शियल फ्लीट में बहुत ज़्यादा है। कमर्शियल फ्लीट बोले तो जैसे टैक्सी, इसकी वजह से इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। इस गाड़ी को जीएसटी रेट कट का भी काफ़ी फ़ायदा मिला है। इस लिस्ट में नेक्स्ट रैंक पर आती है टाटा की पंच। जी हाँ, टाटा की पंच जनवरी 2026 में थर्ड रैंक पर रही है। ये गाड़ी 2025 में टॉप 10 सेलिंग कार्स की लिस्ट में सबसे लास्ट रैंक पर थी। जी हाँ, 10th रैंक पर। रिसेंटली टाटा ने पंच का फेस लिफ्ट लॉन्च किया था, जिसका इंडियन कार बायर्स काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और लॉन्च होते ही इसकी सेल्स में काफ़ी बढ़िया जंप देखने को मिला है। ये गाड़ी सीधा अपनी 10th रैंक से थर्ड रैंक पर आ गई। इस गाड़ी का ईवी वेरिएंट का अपडेट इसी महीने यानी फरवरी 2026 में आने वाला है, और शायद इस वीडियो के आने तक आ भी जाए। इसके बाद टाटा पंच की सेल्स में डेफिनेटली और बूस्ट देखने को जरूर मिलेगा। इस लिस्ट में चौथे रैंक पर आती है हुंडई की क्रेटा। क्रेटा लास्ट ईयर 2025 में टॉप 10 सेलिंग कार्स की लिस्ट में सेकंड रैंक पर थी, और जनवरी 2026 में फिसलकर चौथे रैंक पर आ गई है। इस गाड़ी ने अपना लास्ट अपडेट 2024 में देखा था, जिसके बाद अभी तो कोई खास अपडेट नहीं आया है। इस साल 2026 में भी इसका कोई अपडेट प्लान नहीं है, बट न्यूज़ के हिसाब से अर्ली 2027 में इसका एक फेसलिफ्ट ज़रूर आएगा। देखते हैं इससे ये गाड़ी अपने सेल्स कैसे मैनेज करती है, क्योंकि टाटा ने तो नेक्सॉन के रिसेंटली ही अपडेट मॉडल लॉन्च किए हैं, और अब मई 2026 में मारुति भी अपना ब्रेजा को अपडेट करके ला रही है। कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ। लेट्स सी क्या होता है हुंडई क्रेटा की पोजीशनिंग में नेक्स्ट। इस लिस्ट में नेक्स्ट रैंक पर आती है मारुति की अर्टिगा। जी हाँ, ये गाड़ी 5th रैंक पर आती है जनवरी 2026 की सेल्स फिगर्स के हिसाब से। इस गाड़ी का भी हिसाब डिजायर जैसा ही है। 2025 में इस गाड़ी के सीएनजी वेरिएंट की सेल्स पेट्रोल वेरिएंट से डबल थी, और इसी की वजह से ये गाड़ी 2025 में भी 5th रैंक पर ही थी। आज भी ये गाड़ी इस बजट में एक बेस्ट फैमिली एमपीवी ऑप्शन है। कुछ हद तक इस गाड़ी को किया कैरेंस टक्कर जरूर देती है, बट इस गाड़ी की कमर्शियल फ्लीट में बहुत ज़बरदस्त डिमांड है, जिसकी वजह से ये गाड़ी इस सेगमेंट को लीड करती है एज एन एमपीवी, और सबको आउट परफॉर्म करती है। 6th रैंक पर इस लिस्ट में आती है मारुति की स्विफ्ट। लास्ट ईयर 2025 में भी ये गाड़ी 6th रैंक पर ही थी, और जनवरी 2026 की इसकी सेल्स अगर कंपेयर की जाए जनवरी 2025 से, तो ये 4% ऊपर है। जनवरी 2026 में इस गाड़ी के टोटल 17,806 यूनिट सेल हुए हैं। करेंटली मारुति स्विफ्ट का 4th जनरेशन मार्केट में चल रहा है, जिसमें 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर Z सीरीज इंजन आता है, और ये गाड़ी आज भी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग हैचबैक है ड्यू टू इट्स फ्यूल एफिशिएंसी एंड अपीलिंग डिजाइन। क्या आपको लगता है कि इस गाड़ी का 4 सिलेंडर इंजन कंटिन्यू होना चाहिए था? उसके होने से इसकी डिमांड और भी ज़्यादा होती? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस लिस्ट में नेक्स्ट रैंक पर है आपकी फेवरेट मारुति की ब्रेजा। जी हाँ, मारुति की ब्रेजा जो 2025 की टॉप सेलिंग
10 कार्स की लिस्ट में 9th रैंक पर थी। जनवरी 2026 में ये गाड़ी 7th रैंक पर है। इस गाड़ी में 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आता है, पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों ऑप्शंस में। ब्रेजा का अपडेट बहुत ही जल्द मई 2026 में आने वाला है, जिसके बाद इसकी सेल्स में बड़ी ग्रोथ देखने को ज़रूर मिलेगी। इस गाड़ी की सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो इसने जनवरी 2025 के मुकाबले 19% की ग्रोथ दिखाई है। इस लिस्ट में नेक्स्ट रैंक पर आती है मारुति की बलिनो। जी हाँ, इस गाड़ी ने लास्ट ईयर जनवरी के मुकाबले इस साल जनवरी 2026 में सेल्स में नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। जी हाँ, इसकी सेल्स 16% कम रही है। हालांकि अगर फुल ईयर 2025 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कार टॉप 10 सेलिंग कार्स की लिस्ट से बाहर थी और उस लिस्ट में इसकी बहन ने इसकी जगह ले रखी थी। जी हाँ, फ्रॉन्क्स। इस महीने जनवरी 2026 में वो बाहर है तो इसने अपनी जगह बना ली है। इस लिस्ट पर नेक्स्ट रैंक पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। महिंद्रा की स्कॉर्पियो टॉप सेलिंग कार्स इन जनवरी 2026 की लिस्ट में 9th रैंक पर है। ये गाड़ी 2025 में टॉप सेलिंग कार्स की लिस्ट में 8वें रैंक पर थी। ये गाड़ी आज भी एक्चुअल एसयूवी स्पेस में क्लियर विनर है। रैंक 10 पर है एक ऐसी गाड़ी जो अभी अभी मार्केट में लॉन्च हुई है और आते ही अपना खाता खोल दिया है। ये गाड़ी है मारुति की विक्टोरिस। लोगों ने इस गाड़ी को पोस्ट लॉन्च काफी पसंद किया है, नंबर्स तो यही बता रहे हैं। इस गाड़ी ने दोनों ग्लोबल एनकैप एंड भारत एनकैप में 5 स्टार हासिल किए हैं। इसमें लेवल 2 एडास आता है और इसकी अच्छी सेल्स का सबसे बड़ा रीजन है इस गाड़ी की प्राइस पोजीशनिंग अगेंस्ट इट्स कॉम्पिटिटर्स, as it offers a strong combination of features, safety and fuel efficiency for this price point। बोले तो टोटल वैल्यू फॉर मनी है ये कार। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑटो व्लॉजिक।